चलिए, किसी को सवाल है तो पहले पूछ लीजिए। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? ऑल क्लियर? तुमने पिछला पढ़ा? कितना टाइम लगा आपको हर पेज पढ़ने में? जी, एक पेज पढ़ने में टाइम नोट कर रहे थे, कितना कितना टाइम लगा है? 10 मिनट लगे, 12 लगे, 15 लगे? कितना लगा? ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट। विद एग्जाम्पल्स या जस्ट एग्जाम्पल्स के बगैर? जी, दिया, आलिया, हानिया, मेहरान एंड हमारे साथ है शहरोज। कितना टाइम लगा? विदाउट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पढ़नी है लाजमी, एग्जाम्पल्स नहीं छोड़नी। सम टाइम्स तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि पहले आप एग्जाम्पल पढ़ें और फिर पैराग्राफ पढ़ें। ठीक है? ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो, 10 के अराउंड ही, दैट्स ग्रेट। प्रैक्टिस की थी। ठीक है? कि जब आप पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो एग्जाम आप देखें, बिजनेस लॉ इज ऑल अबाउट कि सिनेरियो माइंड में घूमे। Business law is not like this कि मैं यूं पढ़ूं, when no provision is made between partners for the duration of their partnership, this no, मेरे माइंड में एग्जांपल है। ठीक है? कि इस चीज का मतलब क्या है, आई हैव अ सिनेरियो इन माय माइंड कि अच्छा ये चीज ना ऐसा, अगर दो लोगों को ऐसे 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 हो। ठीक है? तो बिजनेस लॉ इज ऑल अबाउट दिस कि आपको, क्योंकि देखिए, आपका सवाल क्या आएगा? एडवाइस करो, डिसाइड करो, एनालाइज करो, डिस्कस करो। तो आपने उसी तरह, और वो किस तरह होगा जब आप सिनेरियो के उसको सोचे, अच्छा ये हुआ है तो फिर ये होगा, अगर ये हुआ तो ऐसे होगा, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो आपको पता हो, अच्छा ये सिनेरियो इसका ये नहीं कि ये तो पार्टनरशिप एट बिल की डेफिनेशन ये थी, तो ये बनेगा या वो बनेगा। नो, ऐसे नहीं। दिस इज रॉन्ग मेथोडोलॉजी। ठीक है? वो जो हमने बचपन में तरीका पढ़ा हुआ ना, कि कोई सवाल आए तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर कंक्लूजन करेंगे, वो यहाँ पे आपने नहीं करना है। ठीक है? तो कल हमने एजेंसी के रिलेशनशिप को देखा, पार्टनरशिप की टाइप्स को देखा था, और द लास्ट टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने एक्चुअल पार्टनर या एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जो कि प्रॉपरली एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, उसको देखा था। ठीक है? उसके बाद हमने स्लीपिंग पार्टनर को देखा था। एग्जाम्पल पढ़े, देन उसे प्रैक्टिस करके पेश कर, फिर उसे पैराग्राफ को रीड करना। पहले एग्जाम्पल पढ़े, देन उसे प्रैक्टिस करके पेश पर, फिर उस पैराग्राफ। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, एग्जाम्पल पढ़े। और एक चीज मैं कहूंगी कि जो कुछ लिखना है ना, जो कुछ वट एवर, वो किसी रजिस्टर में मत लिखे, इसी किताब के ऊपर लिखे। इतनी गंदी नहीं होगी। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको साफ सुथरी किताबें रखने का शौक है, तो ये आपने अपने किसी भी छोटे बहन भाई को ट्रांसफर नहीं करनी। आपके हालात देख के बहुत ही मुश्किल है कि वो छोटा बहन भाई राजी हो इस पे। और अगर सपोज राजी भी हो गया, तो उसके आने आने तक किताब बदल जाएगी। तो जो आपने लिखना हो, आपको जो मेरी बात पसंद आती है, जो आपने कोई मीनिंग लिखना हो, वो आपने इसी किताब पे लिखना। आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं इस किताब को पढ़ने के लिए। ठीक है? तो आप फिर रजिस्टर ढूंढते फिरेंगे, वो पता नहीं फलानी चीज, क्योंकि मेरे साथ तो ये इश्यू है कि अगर मैंने पढ़ना हो, तो जब तक मैं अपनी वो सारी चीजें इकट्ठी कर ना लूं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। सपोज मैंने किसी रजिस्टर पे कोई चीज लिख ली, तो वो मेरा माइंड ऐसा, ब्रेन मुझे मैसेज देता है कि वो रजिस्टर नहीं मिलेगा तो ये तो टॉपिक ही नहीं होगा।
तो डेफिनेटली द सेम सिनेरियो इज ऑल ऑफ यू विद एज वेल। हो सकता है किसी में ना भी हो, पर मेजोरिटी में होता है। ठीक है, कि जी वो हमारा वो फलाना नोट नहीं मिला तो यार पता नहीं, बस ये टॉपिक हो ही नहीं सकता। या आप जिस किताब से पढ़ते हैं वो किताब ना मिले तो फिर पढ़ा नहीं जाता। तो इसलिए जो कुछ लिखना है, जो एग्जाम्पल लिखनी है, जो ए एंड बी लिखना है, वो आप इसी किताब पे लिखें। ठीक है, पेंसिल से लिख लें, गंद ना मारे, गंदा काम ना करें। ठीक है, बिल्कुल लिख के दे सकते हैं। सही है। ठीक है। सो एक्टिव पार्टनर हमने देखा था कि जी वो प्रॉपरली एक्टिवली इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, ट्रांजेक्शन्स के लिए बाइंड कर सकता है। सही है। और डे टू डे बिजनेस का उसको सबसे ज्यादा पता होता है, वो एक्टिव पार्टनर है। थर्ड पार्टीज उसको जानती होती हैं। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर का हमने कहा था, वो सरमाया भी लेके आएगा, प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट करेगा, थर्ड पार्टी लाइबल भी होगा। बट द थिंग इज के उसको लोग नहीं जानते, किसी को नहीं पता कि वो इस फर्म का पार्टनर है। ठीक है। जब किसी को नहीं पता तो उसको खुलेआम आके अपना रिटायरमेंट का नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। मुझे एक बात बताएं, ये रिटायरमेंट का नोटिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? अगर कोई पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसको पब्लिक को बताने की क्या जरूरत है? जी, कोई एनीवन जो इसका सही जवाब देगा उसके लिए खास शाबाशी है। जी, पब्लिक को बताने की क्या जरूरत है? वो छोड़ के जा रहा है तो ठीक है, जाए, पब्लिक का क्या लेना देना इस बात से? मतलब चुप करके भी जा सकते हैं कि ये फर्म का एजेंट नहीं है, फर्म इसके एक्शन के लिए। बिल्कुल सही बात, कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई आप, क्योंकि लोग किसी के जैसा मलिक रियाज है। ठीक है, मलिक रियाज सपोज किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है, हम उस सिटी का नाम रेड सिटी रख लेते हैं। ठीक है, अब लोग सिर्फ मलिक रियाज के नाम की वजह से उस रेड सिटी में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद मलिक रियाज कहता है मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये रिटायरमेंट नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? लोग तो सिर्फ मलिक रियाज के नाम की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। नहीं तो कल को लोग कहेंगे यार हमने तो इसमें इन्वेस्ट किया था मलिक रियाज के नाम की वजह से, उसने तो बताया ही नहीं कि वो ये इसका हिस्सादार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। मेहरान का जवाब भी ठीक है, शाहजेब का भी। एंड किसका सही है, एक मिनट ज्यादा ही ऊपर चले गए। should know that he is not partner now, he is not further liable for। बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, एक मिनट, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि अब ये फर्म का एजेंट नहीं है, फर्म इसके एक्शन के लिए लायबल नहीं है। इसके रिटायरमेंट के बाद जो भी डेट्स का लायबल नहीं होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि भाई, ताकि लोग जो है, एक तो वो भी लायबल नहीं होगा, उसका तो चलो अपना सिस्टम है ना फर्म के साथ। ठीक है, वो भी पब्लिक को इन्फ्लुएंसेस, अगर कोई आता है कहता है कि मलिक रियाज अगर रिटायर हो जाता है और किसी को पब्लिक अनाउंस नहीं करता, कोई बंदा मलिक रियाज पे केस कर लेता है, तो मलिक रियाज कहता है मैं तो रिटायर था, तो लोग कहेंगे आपने हमें बताया थोड़ी था कि आप रिटायर हो गए, हमने तो आपके नाम की वजह से इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, आपको बताना चाहिए था, अगर आप इस चीज का हिस्सा नहीं थे तो यू शुड हैव डिक्लेयर दिस थिंग। तो इस वजह से पब्लिक को ये जो रिटायरमेंट का नोटिस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अब वो इस चीज का हिस्सा नहीं है, ताकि थर्ड पार्टी या पब्लिक जो है उसके नाम की वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट ना करे। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये जो स्लीपिंग पार्टनर होता है इसका तो किसी को पता ही नहीं है। जब इसका किसी को पता नहीं है तो फिर इसको रिटायरमेंट के नोटिस बेशक ना दे पब्लिक को, या पब्लिक तो इसको जानती ही नहीं है। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर के बारे में हमने कहा था कि जी ये वो पार्टनर है ना तो ये सरमाया लाता है, ना ही प्रॉफिट में से हिस्सा लेता है। बस ये क्या है, ये अपना नाम लैंड करता है। किसी का बाद में सवाल था वो मिस हो गया था कि भाई इसको इससे क्या फायदा, इसको ना तो ये सरमाया ला रहा है, ना ही इसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तो अपना नाम देने से क्या फायदा?
जबकि वो लाइबल भी है बाकी लोगों के सामने उस नाम की वजह से। उसको क्या फायदा मिल रहा है? उसको शोहरत मिल रही है, उसको पहचान मिल रही है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? उसको फेम मिल रहा है। तो फेम के लिए तो लोग आजकल बेशक पैसे ना दो बहुत काम कर लेते हैं, है कि नहीं? आजकल तो दौर ही ऐसा है, पैसा नहीं चाहिए, फेम चाहिए। ठीक है, वो फेमस हो जाएगा, उसका नाम चलेगा। ठीक है, तो उसका नाम, सपोज एक पर्सन है, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो एजुकेशन के लिए काम करती है, तालीम के लिए काम करती है। ठीक है, और वो कहते हैं हम आपका नाम इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं हाँ ठीक है, मेरा नाम इस्तेमाल करो ताकि लोगों को पता चले मैं तालीम के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। ना तो वो सरमाया लाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उसका नाम चल रहा है। अब उस नाम की वजह से वो थर्ड पार्टी को लाइबल भी होगा। ऐसा ही, समझिए। मैं एक रेजिडेंशियल सोसाइटी खोलती हूँ, उसका नाम रखती हूँ नवाज शरीफ रेजिडेंशियल सोसाइटी या इमरान खान रेजिडेंशियल सोसाइटी। इमरान खान की उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नाम है। ठीक है, पार्टनर इन और फिर हमने पढ़ा था एक स्लीपिंग पार्टनर भी, साइलेंट पार्टनर भी पढ़ा था, कि जिसकी कोई ओपिनियन नहीं होता, कोई वॉइस नहीं होती इन मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। हर चीज के लिए लाइबल है, इन्वेस्टमेंट भी लाएगा, शेयर प्रॉफिट भी लेगा, लाइबल भी होगा, लेकिन किसी चीज के बारे में बोल नहीं सकता। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, यहां से आज का हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है कि जी ये पार्टनर कौन से हैं? ये सिर्फ प्रॉफिट्स में से शेयर लेते हैं, मतलब प्रॉफिट में से शेयर लेंगे, लॉसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते। नॉट कंट्रीब्यूट इन लॉसेस, लॉसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अभी इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने एग्री किया वैसी तरह कि यार फायदा होगा 50-50, नुकसान मैं नहीं कंट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ लॉसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये प्रॉफिट जरूर लेते हैं पर लॉसेस नहीं लेते। थर्ड पार्टी को लाइबल होंगे, बिल्कुल लाइबल होंगे। सरमाया लेके आएंगे, बिल्कुल सरमाया लेके आएंगे। प्रॉफिट में से शेयर लेंगे, लेंगे। लॉसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं, क्योंकि लॉसेस में कंट्रीब्यूट करना पार्टनरशिप की शर्त ही नहीं है। कोई करना चाहे ठीक है, कोई ना करना चाहे कोई इशू नहीं है, अगर आपने एग्री किया तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो हम इन्हें कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। सब पार्टनर, सब पार्टनर को समझते हैं। आज है जनाब 6 नवंबर। सब पार्टनर, सब पार्टनर क्या होता है? फॉर इंस्टेंस एक पार्टनरशिप फर्म है ABC। ए इज अमाना, ठीक है, और हम सब लोग जो है वो इस पार्टनरशिप में सरमाया लेके आए हैं 50-50 हजार। दिस इज द कैपिटल जो हम सब लेके आए हैं। तो हमने कहा जी 1.5 लाख हो गया। अब क्या हुआ कि मैं जो ये पैसे लेके आई हूँ, मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, मेरे पास थे सिर्फ 25 हजार। ठीक है, मेरी एक दोस्त थी आलिया, 25 हजार मैंने उससे ले लिए, और यहाँ पे मैंने टोटल 50,000 पार्टनरशिप बिजनेस में लगा लिया। सॉरी। अब क्या होता है, मैं अपनी दोस्त आलिया से कहती हूँ कि सिंस हमने मिलके पैसा लगाया है, ठीक है, अब ये बात कि मेरे जो 50 हजार पे उसमें से 25 हजार आलिया ने दी, ये सिर्फ मुझे पता है। ऐसा है, पार्टनर्स के सामने मैंने पूरे पैसे ला के रखे 50 हजार। ऐसा ही है,
पार्टनर्स के सामने मैंने पूरे पैसे 50,000 लगा के रखे, ये मेरी पर्सनल डीलिंग है आलिया के साथ, पार्टनरशिप लेवल पे नहीं है, ये मेरी पर्सनल डीलिंग है। होता है ना, आपने कोई घर खरीदना है, आपके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, पूरे पैसे नहीं होते, सपोज ये घर मुझे पसंद आ गया, हमने कहा जी ये घर है 10, 100, 1, चलो 1 मिलियन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, 1 मिलियन का ये घर है, ठीक है, 10 लाख हो गए। अब मेरे पास 10 लाख नहीं थे, मैंने क्या किया, किसी से 2 लाख कर्जा ले लिया, किसी से 3 लाख ले लिया, और 5 लाख मेरे पास अपने थे। अब जैसे मैं घर खरीदी हूँ, उसको तो मैं 1 मिलियन पूरा दूंगी ना, उसको तो नहीं पता है कि मैंने कहाँ से कर्जा खरीद के लाया। ऐसा ही है, जो पैसा एग्रीमेंट होगा उसमें भी लिखा जाएगा कि जी मैंने 1 मिलियन दिया और उसके बदले में मुझे ये घर मिला। ठीक है, ये तो मेरी अपनी अब डीलिंग है इन दोनों बंदों से जिनसे मैंने कर्जा लिया है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल डीलिंग है अमाना एंड आलिया की, कि जिनसे मैंने कर्जा लिया है। अब क्या हुआ कि जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो मैं आलिया को कहती हूँ कि जो भी प्रॉफिट आएगा, सपोज 10,000 रुपया प्रॉफिट आया है, तो मैं कहती हूँ 5,000 मेरा, 5,000 तुम्हारा। ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। मुझे ये बताएं, ये जो आलिया है, क्या ये किसी थर्ड पार्टी को लाइबल होगी? नाउ द क्वेश्चन इज, कोई ये पार्टनरशिप फर्म अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो क्या आलिया लाइबल होगी? नो, बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगी। क्यों? ये मेरी पर्सनल डीलिंग है विद द आलिया। तो हम यहाँ पे इस आलिया को सब पार्टनर जरूर कहते हैं, पर इट डजंट मेक हर पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है। वो पार्टनर किसके साथ है? अमाना के साथ। ऐसा ही, वो इस पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं है। ऐसा ही, वो अमाना के साथ पार्टनर है कि उसने पैसे कुछ लगाए हैं, और जो भी पैसे अमाना को मिलते हैं वो आलिया के साथ शेयर कर लेती है। इस पार्टनरशिप फर्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गए? इसे हम कहते हैं सब पार्टनर। अमाना पार्टनर होगी, आलिया नहीं होगी। आलिया का जो भी रिलेशनशिप है वो अमाना के साथ है। एग्जाम्पल 26 पढ़िए। जी, एग्जाम्पल पढ़िए। पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। जी, पढ़ लिया है। कि अदील और काशिफ पार्टनर है। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अदील अपने किसी दोस्त के साथ जो है वो एक शेयरिंग कर लेता है कि मेरे पास जो भी अर्निंग आएगी मैं हाफ तुम्हें दे दिया करूंगा। तो अदनान इज अ सब पार्टनर। अब अंग्रेजी पढ़ते हैं। When a partner agrees to share his profits derived from the firm, कि जब कोई पार्टनर फर्म से आने वाले प्रॉफिट को शेयर करे, किसके साथ? विद अ स्ट्रेंजर। Okay, no issues. That stranger is known as सब पार्टनर। उस स्ट्रेंजर को फिर हम क्या कहते हैं? सब पार्टनर। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? A sub partner is in no way connected to the firm। ये सब पार्टनर का फर्म के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ना तो उसका फर्म के साथ कोई रिलेशनशिप है, और ना ही आलिया कहीं बाहर जाके कह सकती है मैं तो इस फर्म की पार्टनर हूँ। ठीक है, ना ही वो पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है पार्टनर।
he has no rights against the firm nor he is liable for the acts of the, ना तो उसका कोई फर्म के ऊपर राइट है और ना ही अगर फर्म कोई एक्शन करती है तो वो लाइबल होगा। ठीक है, उसका जो रिलेशनशिप है, जो डीलिंग है विद ओनली डैट पार्टनर है जिसने उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उसको साथ प्रॉफिट शेयर करेगा। जी, सब पार्टनर के अंदर कोई इशू? एनी क्वेश्चंस? जी, कोई सवाल है तो पूछे। तो अच्छा शाहजेब, आपसे सवाल है, स्टॉपल का क्या मीनिंग होता है? जी शाहजेब, माइक में बताएंगे। कहीं हमने पहले पढ़ा है स्टॉपल? मैम याद नहीं आ रहा, सोचे, भूला पढ़ा हुआ है। तो था। मीनिंग भी भूल गया स्टॉपल का। चले स्टॉपल सोचेंगे किस लव से निकला है, क्या मीनिंग होगा इसका, थोड़ा बहुत तो बता दे। स्टॉप करने से रिलेटेड है। हम्म, अब सोचे। हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे माइनर था, माइनर के एडिशनल पॉइंट्स में स्टॉपल का वर्ड लिखा हुआ था। अब बता दे, माइनर से भी रिलेटेड पढ़ा हुआ है। आप सोचे, मेरे दिमाग में तो एग्जाम्पल भी घूम गई है जो मैंने आपको दी थी। भूल गया? यस मैम। किसी का कैमरा ऑन है, वो ऑफ कर दे कह रहे हैं। अच्छा, स्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉपल का मतलब होता है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देते हैं, हमारी क्लास है, ठीक है, और अभी रिजल्ट में किसके कितने पेपर पास हुए हैं, चैट में लिखे। जी, मतलब किनसे भाव करवाएगा, पार्टनर नहीं। जी, मैंने एक सवाल पूछा है, किसके कितने, कोई एक पेपर पास, दो पेपर पास, लिखे ना, जवाब देना। जवाब ही नहीं दे, फ्रेश फ्रेश। तो आपका पीआरसी तो पास है ना, वो लिख दे कि जी पीआरसी के हमारे 4 पेपर पास है। स्टेटस क्या है टोटल पेपर्स का, बस वो लिखना है। 5 पेपर, ओके। जी, कोई और? पीआरसी पास, ठीक है। एनीवन एल्स? एनीवन फ्रॉम कैफ? किसी का कैफ का कोई पेपर पास हो? सो अभी हानिया, शहरोज, मेहरान, शाहजेब ने कुछ बताया अपने पेपर्स के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने जो बात की है कि मेरा ये पेपर पास है, कल को ये इस बात से मुकर नहीं सकते, ये बात ये डिनाई नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा उनका वो जो भी रिजल्ट है, वो तो मैंने नहीं देखा। आई डोंट नो कि असल में ये पास है कि नहीं, ठीक है, मुझे तो श्योरिटी नहीं है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो आपकी रिजल्ट शीट नहीं है, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है। सो मुझे तो आइडिया नहीं है कि असल में है कि नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब जो कह रहा है कि मेरा कैफ वन पास है, तो फिर कैफ वन पास ही है। जो कह रहा है मेरा पीआरसी पास है, तो नाउ इट इज पास। अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये है लॉ ऑफ स्टॉपल।
कि once you have represent something, once you have said something, ठीक है, आपने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया है, आपने कुछ कह दिया है, now you can't deny it. अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते. बस ये है रूल ऑफ स्टॉप कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन दे दी है, जो आपने कह दिया है, अब आप उससे इनकार नहीं कर सकते. इतनी सी बात है, इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं. Where a person holds himself out as a partner, जहां पे एक पर्सन अपने आप को कह दे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, और allows other to do it, या वो खुद नहीं कहता लेकिन दूसरे कह रहे हैं और वो चुप है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अब अपनी अम्मी के साथ खड़े हैं, आपकी अम्मी कहती है माशाल्लाह रिश्तेदारों के सामने, मेरा बेटा तो इतना ज़हीन है, पहली अटेम्प्ट में ही सारे सीए के पेपर पास किए इसने, अभी तक जितने आए पहली अटेम्प्ट में किए. आप खामोश हैं, आप कुछ नहीं बोलते. तो व्हाट यू डिड, यू अलाउज अदर्स टू डू इट, कि आप खामोश रहे, आप बोले नहीं, कहा किसी और ने, बट यू रिमेन्ड क्वाइट. या तो आप खुद कह देते कि मैं तो 30 मार खान हूँ, सीए क्या चीज है, पहली अटेम्प्ट में मैंने पेपर पास किया, या कोई और कह देता. They are then stopped from denying the character he has assumed. अब उनको रोका जाता है कि जो कैरेक्टर आपने अडॉप्ट किया है, अब आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, आप पीछे मुड़ नहीं सकते. And upon the faith of which creditors may have presumed to have acted. और इसी वजह से क्या हुआ कि जब आपकी अम्मा ने तारीफ की, मेरा बेटा तो इतना लायक है, पहली अटेम्प्ट में उसने सारे पेपर पास किए, तो आंटी ने कहा अच्छा, तो क्या ये मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाएगा, वो भी सीए कर रही है, उसको नहीं समझ आता जी. तो क्या है कि अब क्या है, अब आप उस कैरेक्टर को जो आपने एज्यूम कर लिया अपने लिए, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते. तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी इसी तरह होता है. सपोज, अब मेरी एग्जांपल्स को गौर से सुनिएगा. हमने कहा कि जी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम है ABC. ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं. एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट.
अच्छा जी। सो अच्छा, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बड़े मजे की है, गौर से सुनिएगा। 3 लोग हैं ए बी सी। ठीक है। अब ये पार्टनर्स है तीनों। ठीक है। अब सपोज एक पर्सन है डी। ठीक है। वो डी जो है इस पार्टनरशिप फर्म में गया और बी के ऑफिस में बैठा हुआ है। बी से मिला, गप्पे शप्पे लगाई। फिर बी जो है ना वो ऑफिस से बाहर चला गया, आउट चला गया। अब क्या हुआ है कि जी, अब ये जो डी साहब है ये सोफे पे बैठे हुए, सपोज। एक अंकल आते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम, कैसे हैं। डी उन्हें, ये जो अंकल आए हैं, सपोज ये एच है। एच उनसे पूछता है कि आपकी तारीफ। डी कहता है मेरी फर्म है ये, मेरी फर्म है, पार्टनर हूं मैं यहाँ का। ठीक है। अब बी इतने में आ जाता है और बी दरवाजे से ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा है। कौन सुन रहा है? बी। बी सारी बात सुन रहा है और बी कुछ नहीं कहता। सुन रहा है, बी को सब पता है, बी बाहर खड़ा है, बी कुछ नहीं बोलता। बी को पता है कि डी पार्टनर नहीं है, क्योंकि हमने बात की एबीसी पार्टनर है, डी तो एक रैंडम पर्सन है। ऐसा ही। अब डी ने जो रिप्रेजेंटेशन दी, एच ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसके साथ? एबीसी फर्म के साथ। सही है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? जी। now the question is, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? जी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जो एच ने डी के रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे किया है? जी, यस और नो, जल्दी जवाब दीजिए। अदिया, हमजा, हानिया, मेहरान, शहरोज, यासिर। यस और नो? यस और नो? यस यस यस, कंप्लीटली वैलिड होगा। ठीक है। ये फर्म उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डी उस फर्म का पार्टनर था। क्यों? रूल ऑफ स्टॉपल आ गए। अब आपने जो प्रेजेंटेशन कर दी है, नाउ डी कैन नॉट डिनाई द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड। डी उस कैरेक्टर से अब डिनाई नहीं कर सकता जो उसने अज्यूम किया। ठीक है। सपोज अगर बी को पता ना भी होता, हमने कहा अभी तो बी चलो खड़ा था, बी सुन रहा है, बी ने क्या किया? अलाउज अदर्स टू डू इट। या फिर सपोज हम ये करते कि 3 पार्टनर खड़े हैं, ए बी सी, और साथ में सी का दोस्त डी भी खड़ा है। ए एक रैंडम बंदे एच से कहता है हम सब पार्टनर हैं। क्या कहता है? हम सब पार्टनर हैं, जबकि डी पार्टनर नहीं था। ठीक है। अब ए ने जो कह दिया है और डी ने डिनाई भी नहीं किया कि नहीं नहीं मैं तो नहीं हूं भाई, मुझे क्यों किधर घसीट रहे हो, वो खामोश रहा। ए ने अब जो रिप्रेजेंटेशन किया उसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। डी खामोश रहा। डी ने क्या किया? अलाउज अदर्स टू डू इट। या फिर डी खुद कह देता हम सब पार्टनर है, और एबीसी खामोश रहते, एबीसी भी नहीं बोले। तो अब डी इस कैरेक्टर से जो उसने अज्यूम किया है वो डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट, कि ये हमारा पार्टनर नहीं था, डी वाजंट अवर पार्टनर, लेकिन अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से, अपनी उस जबान की वजह से, या फिर हमने इसको अपने में डाल दिया और ये आगे से बोला नहीं, तो क्या हुआ? ये फिर इसे हम कहेंगे पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट। एग्जाम्पल 28 पढ़े।
देखिए अगर पार्टनर्स को नहीं पता, दूसरा अपने आप को शो करवा रहा है, प्रॉब्लम वहां तक नहीं है। प्रॉब्लम कब? प्रॉब्लम ये आती है, देखें कि सपोज हमने कहा ये A B C है और D H से जाके कहता है कि मैं ABC का पार्टनर हूँ। प्रॉब्लम कब आएगी? जब H AB के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। किसकी वजह से? उस D की रिप्रेजेंटेशन की वजह से। वैसे कोई कुछ कहता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है कि अब उसने रिप्रेजेंट कर दिए तो अब उसे डिनाई नहीं कर सकता। शाहजेब, बात सिंपल सी है कि आपने अगर किसी को कह दिया है कि मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूं और आप पार्टनर नहीं थे असल में, तो अब आप इस बात को बाद में डिनाई नहीं कर सकते। आपने जो झूठ बोला, अब आपने उस झूठ को साबित सच ही करना है। मतलब यहाँ पे झूठ महंगा पड़ जाता है। ठीक है, कि अगर आपने किसी के सामने कह दिया है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, या फिर आप पार्टनर नहीं थे, आपने नहीं बोला, फर्म वालों ने बोल दिया, हम सारे खड़े थे यहाँ पे, हमने कहा, जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी, ये कि ABCD 4 लोग खड़े हैं, D पार्टनर नहीं था, D उसका दोस्त था, मिलने आया था, H उनसे मिलने आया, तो A ने कहा हम सब पार्टनर हैं, या D ने कह दिया कि हम सब पार्टनर हैं, क्योंकि D पार्टनर नहीं था। अगर H ने इस बेसिस पे, इस रिप्रेजेंटेशन पे ABC के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब D एक्ट करेगा जैसे वो वाकई में पार्टनर है। ठीक है, दिस इज पार्टनर बाय स्टॉपर। स्टॉपर या होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है आपने जो कह दिया आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। तो पार्टनर बाय स्टॉपर वो जिसने कहा था या बाकियों ने कहा था और वो कुछ बोला नहीं। ठीक है, जी शाहजेब, क्लियर हुआ? फर्म ने क्यों? मैम जब क्रेडिट दे रहा था, देखिए जब क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि क्रेडिटर्स, फॉर इंस्टेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, क्रेडिट देने का मतलब क्या है इधर समझे। फॉर इंस्टेंस ये ABC फर्म है, ठीक है, और D यहाँ पे बैठा होता है, D को हम समझते हैं मलिक रियाज आके बैठा हुआ था, मलिक रियाज ABC से मिलने आया, ठीक है, एक रैंडम पर्सन H आता है और A उन्हें कहता है हम सब क्या है, पार्टनर। H कहता है ये लो मेरे पैसे, ये पैसे लो, मुझे एक फाइल दे दो। ठीक है, उसने ये पैसे क्यों दिए? सिर्फ इस बात पे कि जब उन्होंने कहा हम सब पार्टनर हैं, तो ये है अपॉन द फेथ ऑफ विच क्रेडिटर मे हैव प्रिज्यूम टू एक्टेड, कि उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, फेथ से मुराद है उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर यकीन करके जो उन्होंने अगला एक्शन क्या दिया, उन्होंने उसको पैसे दे दिए कि मुझे प्लॉट चाहिए, तो अब उनको प्लॉट देना पड़ेगा उसको। या फिर H ने कुछ लोन दे दिया कि यार ये लो लोन, तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ, मलिक रियाज है तुम्हारे साथ। सपोज ये लोन देने वाला बैंक था, हम बैंक के पास गए साथ मलिक रियाज को लेके गए, मलिक रियाज हमारा पार्टनर नहीं था, हमने उन्हें कह दिया हम सब पार्टनर, उन्होंने कहा ये लो पैसे भाई, तुम्हारे साथ मलिक रियाज है, क्योंकि असल में मलिक रियाज पार्टनर नहीं था। तो क्या हुआ, बैंक ने सिर्फ उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे हमें क्रेडिट दे दिया, और जब उसने क्रेडिट दे दिया है तो अब हमने अब आगे क्या शो करना होगा कि मलिक रियाज हमारा पार्टनर है ही, अब उस बात से डिनाई नहीं कर सकता। ये तो धोखे से पार्टनरशिप में ऐड किया, तो यही कह रहे हैं ना, आप जब धोखा किया तो उसको पूरा लेके चलो, ये तो कह रहे हैं झूठ महंगा पड़ता है यहाँ पे। तांके ये इसलिए कि अगर सपोज किसी ने पब्लिक को कह दिया कि ये हमारा पार्टनर है और असल में वो नहीं था, तो कल को वो पर्सन लायबल होगा भाई, ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके। इसीलिए तो उसने आगे कहा है ना कि फिर आपने जो कह रहे हो, जो स्टेटमेंट कह रहे हो, वो आपने करके भी दिखानी है, आप उसे मुकर नहीं सकते। क्लियर है? इसीलिए तो उसके ऊपर ये चेक है। हानिया, क्लियर हुआ बात? ठीक है, कि अब अगर आपने झूठ भी बोल दिया तो अब आपने उस झूठ को सच साबित करके दिखाना होगा। ठीक है, अगर मलिक रियाज को आप साथ ले गए, आपने वहां पे बोला मलिक रियाज हमारा पार्टनर है, और मलिक रियाज भी खामोश रहा, उसने उसको इस बात का यकीन करने दिया, क्यों? अगर वो नहीं था तो वो बोल पड़ता ना, ओ भाई मुझे किधर फंसा रहे हो। उसने अलाउज अदर्स टू डू इट,
उसने उसने इस बात का यकीन होने दिया कि वाकई में हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल क्या दी थी कि आपकी अम्मा क्या कहती हैं, मेरा बेटा बहुत लाइक है, इसने पहली अटेम्प्ट में सारे पेपर पास किए हैं। ऐसा ही है, आपने अपनी अम्मा की इस बात को डिनाई नहीं किया। आपने नहीं कहा अम्मी नहीं, ऑडिट में तो 2 अटेम्प्ट लगी थी। आपने बड़ी मजे से अपनी तारीफ पूरी पूरी वसूल की। ठीक है, तो अगर अब आंटी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है आपके साथ कि जी मैं मेरी बच्ची को ट्यूशन पढ़ा दें या फलाना कर दें, नाउ यू हैव टू एक्ट लाइक अब आपको पढ़ना पड़ेगा, बेशक आपको आता है कि नहीं आता। आपकी अम्मा किसी को जाके कहती है मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगला कैफ के सब्जेक्ट्स ले रहा है, तो अब उसको वो काम करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए तो है ताकि झूठ ना बोले, इसीलिए तो उन्होंने ये चीज डाली हुई है ताकि लोग गलत स्टेटमेंट्स ना दें। हम हर तरह का काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैम, इफ वन पर्सन शो करवा रहा है कि वो मैं पार्टनर जब थर्ड पार्टी फर्म से करना गई तो फर्म ने बताया दिया कि वो तो हमारा पार्टनर नहीं है। एक पर्सन शो करवा रहा है वो मैं पार्टनर हूँ, जब थर्ड पार्टी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करने गई तो फर्म ने बता दिया कि वो तो हमारा पार्टनर नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने डीलिंग की, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी जो है, अब इसमें दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। जी सवाल किसने किया, अतिया ने। ठीक है, हो सकता है कि वो जब वो फर्म के पास गई फर्म कर ले, और ये भी हो सकता है कि फर्म उसको सही बात बताए कि नहीं भाई वो हमारा पार्टनर नहीं, आपके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वो पर्सन जिसने रिप्रेजेंट किया है और वो थर्ड पार्टी उसको सू कर सकती है। ऐसे ही उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे या जो भी है वो उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, दोनों है। दोनों हो सकता है कि वो फ्रॉड इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन थी या फिर वो इंटेंशन टू डिसीव थी, फिर वो फ्रॉड के केस में चला जाएगा। फिर वो दोनों अपना केस करेंगे, फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्यों, फर्म ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि हमारा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर इंस्टेंस जैसे आपको मैसेजेस आते हैं जीतो पाकिस्तान जीतो के और फलाने के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो अगर किसी ने आपसे धोखा कर दिया, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास जाते हो तो कहते हैं भाई हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही है, तो अगर फर्म उसको एक्सपोज कर देती है कि नहीं उस पर्सन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर अब वो पर्सन जिसने रिप्रेजेंट किया है और वो थर्ड पार्टी वो उसको खुद सू करेगी और आगे इस चीज को लेके चलेगी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन। अच्छा एग्जाम्पल 28 पढ़िए सबने। ओके, नहीं जो एक बार कह दिया तो पीछे हटना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। पीछे हटना मुमकिन नहीं, या फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया आप डिनाई कर दें उसी वक्त कि नहीं नहीं ये बात ऐसे नहीं है, तो फिर तो मामला सेट। लेकिन अगर आप खामोश रहे तो फिर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। या तो आप खुद बोल दो या कोई और बोल रहा है और खामोश रह रहे, इन बोथ सिचुएशन। थोड़ी सी समरी करते हैं कि आखिर हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या। ठीक है, ये आपके पास एक रिवीजन का टूल है जो आपके स्टिकी नोट्स की फॉर्म में है कि जी सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन सारे मिलके साथ पढ़े कि पार्टनरशिप क्या है। इट्स a relationship between two or more person who have agreed to share the profit of a business
carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, जो पार्टनरशिप के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनको हम कहते हैं पार्टनर्स। और जिस फर्म के जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो एक मिनट दीजिएगा, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो काम करते हैं उसे हम कहते हैं फर्म। ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म का, उस फर्म का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। ठीक है, फैक्टर्स यानी कि टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आपके पास गिवन है कि जी एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons होते हैं, एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर कैरिंग ऑन बिजनेस होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है और म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि भाई जो आपका कोई जॉइंट इंटरेस्ट हो या अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। और उसकी एग्जांपल भी हमने दी थी, जैसे कोई लेंडर ऑफ मनी, बैंक आपको पैसे देता है, आपसे इंटरेस्ट लेता है, प्रॉफिट लेता है, तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है इसकी बेसिस पे हरगिज आप दोनों पार्टनर नहीं बन जाते। आप अपने सर्वेंट को या एजेंट को जो रेम्यूनरेशन या कमीशन देते हैं वो उसमें भी नहीं। विडो या चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर्स एन्यूटी देते हैं, अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है तो वो भी आपका पार्टनर नहीं बन जाता, माइनर आपका पार्टनर नहीं बन जाता। ठीक है, अगर आपने किसी को अपना बिजनेस सेल किया है और उसकी गुडविल के आप उससे पैसे ले रहे हैं तो वो भी आपका पार्टनर हरगिज नहीं बन जाता। इसी तरह अगर आपने बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हरगिज आपका आपका आपस में पार्टनरशिप रिलेशनशिप नहीं। फिर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, स्टेटस के थ्रू नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखी, पार्टनरशिप एट विल देखी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप देखी, एंड देन हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे। एक अभी हम एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, बस ये लास्ट की कुछ टाइम मैं आपसे लूंगी। पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंपनी में डिफरेंस। पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस समझते हैं। पार्टनरशिप में आपको ये समझ आ गई है कि कुछ लोग जो कि पार्टनर्स कहलाते हैं और वो अंडर द नेम ऑफ ए फर्म नेम काम करते हैं। हमने कहा जी फर्म का नेम है ABC&Co। ठीक है, अब ये सब लोग सपोज A B and C ये कुछ ना कुछ सरमाया लेके आए। सपोज तीनों 10-10 हजार रुपए लेके आए। ठीक है, ठीक है, अभी 10-10 हजार रुपए ये सरमाया लेके आए हैं। कल को थर्ड पार्टी के लिए, 1 मिनट दीजिए क्लास, अच्छा, तो हमने कहा जी 10-10 हजार रुपए आप सरमाया लेके आए हो। कल को अगर सपोज ये किसी फर्म के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्म वाला कहता है कि तुमने मुझे जो है ना, सपोज हम कहते हैं कि कोई भी लाइबिलिटी है हमारे पास और 36 हजार रुपए देने। ठीक है, 36,000 पे करना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने कहा अगर ये इन सब इक्वल शेयरिंग करते हैं तो हमने कहा जी 12-12 हजार रुपए 12K ईच ये तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। और सपोज अगर किसी को 12 हजार रुपए देने हैं तो फिर 4-4 हजार
ये तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे और लायबिलिटी को पे करेंगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सपोज हमने एक पर्सन है, उसको 15,000 रुपए देने हैं और ए के पास पैसे नहीं है, ठीक है, ए के पास पैसे नहीं है। हमने कहा बी एंड सी मिलके 7,500 करके अभी उसको पैसे दे देते हैं, ठीक है, उसको पैसे दे देते हैं 7,500 करके। बाद में क्या करेंगे, ए से कहेंगे कि भाई बात सुनो, अभी जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुमने बी को भी 2,500 देना है और सी को भी 2,500 देना है। इस तरह क्या होगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, 5,500 तीनों पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक और सिचुएशन, सपोज हम कहते हैं ए के पास पैसा है ही नहीं। जब ए के पास पैसा नहीं होगा तो हम ए से कहेंगे बात सुनो, तुम्हारे पास जो कोई प्रॉपर्टी है ना, उसको सेल करो और उसमें से पेमेंट करो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ऐसा ही है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी कि अगर किसी पार्टनर के ऊपर पैसे ड्यू हैं, वो उसने देने ही देने, वो माफ नहीं है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो जो कोई उसकी प्रॉपर्टी है, जो कुछ है, हम उसको जब्त कर लेंगे, उसको सेल करके पैसे पूरे कर लेंगे, ठीक है, हम पैसे यूं पूरे कर लेंगे, लेकिन माफ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जी वो कंट्रीब्यूट ना करे, वो इन एनी केस कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ आ रही है? तो पार्टनरशिप, जैसा मैंने यहाँ पे कहा, ए के पास पैसे नहीं थे तो बी और सी ने मिलके कर दिया। बाद में बी और सी ए से पैसे जरूर लेंगे, अभी तो चलो उन्होंने कहा। अब ये नहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी को कहेंगे ए के पास पैसे नहीं, हम नहीं देते, नो, ऐसा कभी नहीं होगा। सपोज अगर थर्ड पार्टी, हमने कहा ये 3 पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी कहती है कि मुझे सी पैसे दे, तो सी पेमेंट करेगा। सी बाद में जो ए और बी से शेयर बनता है उनका शेयर उनसे ले लेगा। अगर थर्ड पार्टी कहती है मैं बी से पैसे लूंगी, सपोज 10,000 रुपए, या हमने कहा 12,000 रुपए देने, और थर्ड पार्टी कहती है मुझे बी 12,000 रुपए दे, तो हम कहेंगे बी के ए और सी बाद में उसको 4,4,000 रुपए देंगे, जो उनका शेयर बनता था उसको वापस करेंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कहती है कि मुझे ए पैसे दे, तो ए पैसे उसको देगा 12,000 रुपए, बाद में बी और सी से 4,4,000 रुपए ले लेगा। तो पार्टनरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। आपने थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी, आपके पास पैसे नहीं है, बाकी पार्टनर्स पे कर देंगे, और बाद में अगर आपके पास फिर भी नहीं होते तो फिर हम क्या करेंगे, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको सेल करके ले लेंगे। अक्सर सुनते हैं ना आप लोग कि जी वो बिजनेस कर रहे थे, उनका घर बिक गया, उनकी प्रॉपर्टी बिक गई, सब बिक गई, लोगों के पैसे देने थे, सब कुछ, अब उनके पास कुछ नहीं रहा। क्यों? ठीक है, कि वो पार्टनरशिप बिजनेस ही ऐसा है जिसमें आप फुली लाइबल होते हैं, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई भी, फॉर इंस्टेंस उसने बी के रिप्रेजेंटेशन पे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो बी से ही मांग रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है अरसलान। आप जब दोबारा जाते हैं, अरसलान ने आपको रेट वगैरह दिया, आप दोबारा कहते हैं नहीं मुझे अरसलान थी, अब दुकान तो वही है ना, आप कहते हैं नहीं मुझे अरसलान के साथ मेरी डीलिंग हुई थी, उसी को सामने लेके, ठीक है, मैंने अरसलान के साथ ही डील करना है। तो इसी तरह थर्ड पार्टी ने सपोज, क्योंकि एजेंसी का रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट सपोज किया ही सी ने है, ठीक है, फिर वो कहते हैं मुझे सी पैसे दे, तो सी से पेमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, बात समझ आई है? फिर तो ये बड़े खतरे की बात है, हाँ। तो पार्टनरशिप बिजनेस है ही ऐसे। आपको बात ये भी तो देखे ना, फ्रीडम कितनी है,
वो कह रहे हैं अगर प्रॉपर्टी भी नहीं है हुई तो भाई जो भी उसका जो शेयर इन कैपिटल था, जो भी उसने सरमाया लगाया था, अब वो उसको वापस नहीं होगा। सरमाया तो लेके आया होगा ना, कोई गारंटी तो रखी होती है ना, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, तो वो जो सरमाया लगाया था, आप वो सरमाया वो जब्त कर लेंगे। या सपोज अगर सब, एक चीज ये भी तो होती है ना पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, कि आपने सरमाया लगाया, उससे आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, उसमें एक लिमिट होती है कि आप इतने की शॉपिंग कर सकते हो, और आपने उस क्रेडिट कार्ड में कुछ पहले से, या कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपने पहले से ही पैसे, जैसे आपका नॉर्मल डेबिट कार्ड होता है, जितने पैसे होते हैं आप उतने ही खर्चे करते हैं, ऐसा ही है। तो आपको मालूम होता है कि मेरे पास ऑलरेडी है कितनी अमाउंट, ठीक है। तो लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास प्रॉपर्टी भी ना रहे, कुछ रहे ही ना, ठीक है। अच्छा 1 मिनट देते हैं क्लास। ठीक है, समझ गए। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि थर्ड पार्टी अगर किसी पार्टनर से डिमांड कर लेती है, तो थर्ड पार्टी जो भी पार्टनर है वो, अगर उसने उसने डिमांड कर ली है, तो वो जरूर उसका कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगी, उसको पे करेगी, उसकी जो भी चीज है उसको जैसे वो कह रहे हैं वैसे करेगी, बाद में पार्टनर से वो डील कर लेगा, ठीक है। हाँ लेकिन थर्ड पार्टी के सामने वो ये नहीं कहेगा भाई मेरे से थोड़ी लेके गए थे, नहीं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी से ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं, क्यों, आप उस पार्टनरशिप का हिस्सा है, आप उस बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।